हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने लाइफ में और एनर्जी से भरा आप सबकी ज़िंदगी होगी। हम यही दुआ करते हैं और चलिए बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। उससे पहले शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस इतना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इससे आगे भी बढ़ते हैं। अब फॉर्मेलिटीज़ हो गई और फॉर्मेलिटीज़ तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ ही रह गई हैं। आप लोग तो सुनते ही नहीं हो। जिस दिन मैं नहीं सुनती उस दिन आप सब परेशान हो जाते हो, स्टोरी पोस्ट नहीं कर रहे। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। आपने देखा प्रीवियस पार्ट में कि थोड़ा सा हमारी जो किया होती हैं वो मीरा के साथ छेड़छाड़ करती हैं और छेड़छाड़ मीन्स लाइक पॉजिटिव थिंग, उनको परेशान करने की कोशिश करती है। और ये दोनों कॉलेज टाइम जाते हुए उनको जो उनके कमर से हक करती हैं। खैर हमारी मीरा के मन में तो फीलिंग्स जग रही होती हैं या नहीं जग रही होती हैं, ये तो आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे भी। तो ये ऐसे ही गाड़ी हमारी किया चलाती हैं, बीच में बैठती हैं और हमारी जो अनु होती है और लास्ट में बैठती हैं मीरा। फिर वो जाते हैं, अपने कॉलेज पहुंचते हैं, देन उतरते हैं और ये जैसे ही मीरा और अनु उतरते हैं चाबी बंद करके देती हैं हमारी जो किया होती हैं। तो वो चाबी देते हुए जो हमारी मीरा जब हाथ बढ़ाती हैं तो उनके हाथ में देने की बजाय पूरा उनके हाथ को ही पकड़ के चाबी देती हैं। तो वो इस तरीके से देखती हैं तो कहती हैं कि तुम दूर से भी दे सकती हो, ठीक है। तो कहती हैं अच्छा ठीक है मैम, लीजिए मैं यहाँ रख दूँ नीचे, आप नीचे से उठाओगे। तो कहती कि किया बस दो। तो वो हाथ से चाबी लेके चली जाती हैं। अनु उधर से साइड से मतलब थोड़ा दूर जाके वो देखती है कि मतलब दी गुस्से में जा रही है और ये उसको छेड़े जा रही है। तो जैसे ही किया उसके साथ आती है तो कहती है कि तुम दी को क्यों छेड़ रही हो। तो कह रही है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हारी दी को छेड़ने में मज़ा आ रहा है। क्यों, कितनी चिढ़ती है ना। तो कहती हैं कि हाँ वो तो है, वो बहुत चिढ़ती हैं, छोटी छोटी बात पे चढ़ जाती हैं। किसी दिन भारी ना पड़ जाए तुम्हें उनका छेड़ना। तो कहती हैं कि ठीक है देख लूँगी। तुम दोनों बहनें हमेशा डराती क्यों रहती हो। तो अनु बोलती नहीं मैं नहीं डरा रही, मैं दी की तरह नहीं हूँ, बट दी जैसी हैं वो शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। तो कहती हैं कि अच्छा मतलब तुम्हारी दी क्या राक्षस है, वैम्प है 90s की या कुछ और। तो कहती हैं ओए किया मैडम चुप कर जाओ, कहीं से सुन लिया ना तो तुम्हारी वाट लग जानी है। तो कहती हैं कि अच्छा मैं डरती हूँ क्या तुम्हारी बहन से। बिल्कुल नहीं डरती, कौन बोला कि मैं डरती हूँ। बुलाओ इस कॉलेज में तुम्हारी अपनी बहन को कि मैं लाइक इतना ज़्यादा डरती हूँ। हाय मैं डर के मारे हिल रही डुल रही। तो तब तक वो पीछे से सच में मीरा आ जाती है और किया की तो लग जाती है। अंदर किया मस्त लगी होती है सुनाने में अनु को, और अनु तो उनको उसको भी एक मौका मिल जाता है। अच्छा तो क्या कहा मेरी दी 90s की वैम्प है। तो कहती कि नहीं वो वैम्प नहीं है, विलन है विलन। एक तो उसके फेस पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सप्रेशन लेस है। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा देंगी, थोड़ा सा हंस लेंगी, थोड़ा सा खुश हो लेंगी तो कुछ हो जाएगा। उनके कंधे पे ऐसे हाथ रख के आगे बढ़ते कितनी की कहते हैं ना कि एक भावना, जो लोग खुश होते हैं, खुश होने पे हंसते हैं। पता नहीं तुम्हारी दीदी को किसी ने हंसना सिखाया नहीं है। ऐसा लगता है कि वो हंसने का भी चार्ज करती हैं। ऐसे ऐसे ये रह कैसे लेती हैं। मुझे तो इनके ना जो तरीके हैं, तौर तरीके इस पढ़ाने कम जैसे ना होता है ना कि गुरुकुल में जो अमिताभ बच्चन था ना मोहब्बतें में, उसका कॉपी लगती है तुम्हारी बहन, समझी। तो पीछे से हाथ जब हमारी मीरा रखती हैं तो पीछे जब पलटती हैं वो तो देखती हैं कि मीरा। तो कहती हैं कि क्या बोला, फिर दोबारा रिपीट करना। यदि मैम आप यहाँ पे। तो इधर हमारी अनु हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है मैं
जा रही हूँ क्लास देखने अपना, आप दोनों देख लो क्या करना है। वहाँ से वो चली जाती, कहती अरे रुक तो अनु अनु अनु, अब बोलती रह जाती, कहती कि हाँ तो मैं क्या गुरुकुल की अमिताभ बच्चन लग रही? अच्छा, वो भी मोहब्बतें मूवी की 90s की वैम्प लग रही। हाँ, हंसने मुस्कुराने पर टैक्स लग रहा है। तो कहती अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा ऐसा मैंने कब कहा? मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा कि आप हंसते हुए अच्छी लगोगी। मेरे कहने का पॉजिटिव थिंकिंग था, आप पॉजिटिव वे लो ना, नेगेटिव क्यों जा रहे हो? तो वो जैसे जैसे बढ़ रही होती है, जो स्कूल का जो गार्डन एरिया होता है, बस वही ये क्या होता है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है वो पीछे पीछे वो जा रही होती है, मतलब पीछे खिसक रही होती है। तो जैसे ही वो ऐसे चढ़ते हो जाती हैं, वो पीछे खिसकती हो जाती हैं, दोनों गिर जाते हैं भाई साहब, दोनों गार्डन एरिया में गिर जाते हैं। और वो नीचे हमारी किया, ऊपर हमारी मीरा, और देन हो गया मैटर। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से जाते हैं, और वो यहीं पे सामने से साइड से पास करके लोग जा रहे होते हैं। तो इधर कहती है हाय मेरी कमर किया पकड़ के तोड़ डाला। ऐसे नाटक करते हुए उठती हैं, कितनी भारी है मैम आप? तो कहती है कि क्या व्हाट? तो कहती है कि हाँ सच्ची देखो ना, मेरे कमर में बहुत जोर की लगी है। तो कहती है नाटक बंद करो मीरा। मीरा कहती हैं किया को कि नाटक बंद करो तुम, ठीक है, सब देख रहे हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, जब मेरे ऊपर गिरी तो सब नहीं देख रहे थे, अभी सब देख रहे हैं, आपको इसकी टेंशन है, मुझे लगी उसकी टेंशन नहीं है। तो वो तो जानबूझ के कर रही होती है नाटक की, ताकि वो वहाँ से चली जाए। वो वहाँ से चली जाती है, थोड़ा सा एम्बैरेस फील की होती है, वहाँ से चली जाती है। और इधर से इसका हाथ पैर झाड़ते हुए किया का नाटक बंद हो जाता है। जैसे वो वहाँ से निकल जाती है और निकलती है तो अपना ये जाती है और क्लासरूम में बैठती है, और वहाँ पे लेक्चर्स ले आती हैं, हिंदी टीचर्स आती हैं, मैथ की टीचर आती हैं, मतलब सर आते हैं, सब लोग आते हैं, क्लास दे के चले जाते हैं। लास्ट में हमारी आती हैं मीरा इन लोगों का क्लास लेने के लिए। तो वो आते ही वो अपने बैग को दिखा के मीरा को छेड़ रही होती है, क्योंकि वो लास्ट बेंच पे बैठी हुई होती है, तो पीछे तो कोई होता नहीं है, वो पीछे से वही होती है। और ये सब हरकतें जो होता है अनु देख रही होती है, और साक्षी भी देख रही होती है। तो साक्षी देखती है कि ये मीरा मैम को चढ़ा रही है, तो कहती है कि ये मेरा मैम कुछ बोल ना दे इसको। तो फिर वो साक्षी कहती है कि मैम यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है, मैं क्या वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ किया के साथ? उसके बेंच पे कोई नहीं है। तो कहती है कि ठीक है बैठ जाओ। और फिर वो अपना क्लास देने लगती है, लेक्चर देने लगती है। और इधर जो आती है साक्षी, कहती है क्या कर रही है? हाँ अभी किया मैम बाहर कर देंगे तुझे अपनी क्लास से। कह रही है कि अरे मैं तो चाहती हूँ करते, मगर करे तो सही पहले। तो वो थोड़ा सा कोशिश कर रही होती है कि वो मीरा का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, मगर मीरा जो होती है बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही होती है किया को। तो उसके इतने सब कुछ करने के बाद भी किया इतना सब कुछ कर रही होती, फिर भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। कहती कि यार इनसे रिएक्शन कैसे निकलवाऊँ यार। और वो कहीं कहीं चीज़ों को सोच के ना वो उसका दिमाग भी ख़राब हो रहा होता है कि इन्होंने थप्पड़ मारा था ना, देखो मैं इनकी ज़िंदगी कैसे हराम करती हूँ। तो वो हराम करने के चक्कर में पता नहीं क्या ही कर रही होती है। मुझे तो ये हैरान परेशान करना तो नहीं लग रहा है भाई, आप सबको क्या लग रहा है कि ऐसे क्या हमारी मीरा परेशान होगी? तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तो हमारी जो किया होती है उनको बार बार छेड़े जा रही होती हैं, और फिर लास्टली उनका लेक्चर ख़त्म हो जाता है, फिर वो चली जाती है। और इधर जो अनु होती है कि ये तुम क्या कर रही थी आके अपने कमर पे हाथ रख के? कहती ये तुम क्या कर रही थी? हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, दी को छेड़े जा रही हो? तो कहती ओहो दी आ गई बहने के लिए वो साइड लेना।
तो कहती है कि हाँ मेरी बहन है तो मैं किसकी साइड लूँगी। तो कहती हैं कि तू मेरी दोस्त है, ठीक है, पहले अपनी दोस्त की साइड ले फिर अपनी बहन की साइड लेना, ठीक है, और तू ज़्यादा बोली ना चुईया तो समझ लेना। तो कहती हैं कि अच्छा तो मैं चुईया। तो कहती हैं कि तू मेरी फ्रेंड है यार, तू चुहिया शेर गब्बर सब है, तो चलते हैं प्लेग्राउंड में। तो कहती हैं कि क्यों, तो आज मेरा मैच है ना। तो कहती हैं कि अच्छा चलो। तो वो सब जाते हैं और इधर फिर से ये अपना इधर रोली जिया और हमारी मीरा तीनों पहुंचते हैं और बाकी सर लोग भी होते हैं, सब तारीफ़ कर रहे होते हैं किया कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही मैच खेलती है, हमारे कॉलेज का नाम रोशन करेगी, सब लोग तारीफ़ ही कर रहे होते हैं। तो देन मीरा भी कहती है कि वैसे तो बुरी तो नहीं है, और वो सुबह का इंसिडेंस पहले तो उसको कमर से छेड़ना, फिर उसके टमी पे हाथ छेड़ना, मतलब फिर उसके बाद से यहाँ पे गार्डन एरिया में गिर जाना, सब चीज़ें सोच रही होती है और मन ही मन थोड़ा सा खुश भी हो रही होती है। मतलब वो किसी को अपना एक्सप्रेशन जाहिर नहीं करती है, बट हमारी रोली कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन समझ रही होती हैं कि देखिए कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया। वो अचानक से ही सवाल पूछ देती है हमारी रोली। वहाँ पे जिया भी होती है, तो कहते हैं क्या, व्हाट, किसने कहा, मुझे, किससे, क्यों। तो कहती हैं कि ये तो अब तू बताएगी ना, ये सवाल मुझसे क्यों कर रही है, क्यों, किससे, ये सवाल मुझसे ज़्यादा बेहतर तू जानती होगी। तो कहती हैं कि पागल हो गई क्या, मेरा दिमाग थोड़ी ना ख़राब हुआ। तो कहती हैं कि अच्छा मेरा दिमाग ख़राब हो गया। कहती हैं कि हाँ तेरा दिमाग ख़राब हो गया और कुछ नहीं। इधर जो होती हैं वही हमारी किया का एकदम मस्त परफॉर्मेंस जाता है क्रिकेट को लेके, और सब चेयर कर रहे होते हैं, सब तारीफ़ कर रहे होती है। फिर से उनका कॉलेज जो मैच होता है जो अदर कॉलेज से होता है वो जीत जाती हैं। और देन वो जब खेल के बाहर आ रही होती हैं तो इधर सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और हमारी इधर मीरा भी एंजॉय कर रही होती है, मगर साक्षी भागते हुए आती हैं, उनको गले लगा लेती हैं, फिर देन उनको चेक पे फिर से किस कर देती हैं। भाई साहब हमारी मीरा का फिर से पारा चढ़ जाता है, जो पारा थोड़ा सा नॉर्मल हुआ होता है अभी फिर से चढ़ जाता है। और ये पारा उनका क्यों चढ़ जाता है, क्यों उतर जाता है, उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है ऐसा क्यों। और वो भी जस्ट सामने होती है तो ये सब देखती है। तो अब हमारी किया फंस जाती हैं बेचारी मीरा के चक्कर में, और मीरा को देखते ही मीरे जब साक्षी जब किस करती है और मीरा के फेस का जो एक्सप्रेशन चेंज होता है वो देख के हमारी जो किया होती है वो नोट कर लेती हैं कि साक्षी के आसपास रहने से मीरा मैडम का फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये कैसे पता लगाया जाए। वो अभी ये सोचने लगती हैं। तो इसमें हेल्प कौन करेगा, तो अनु। ऑब्वियसली अगर बहन तक पहुंचना है तो साली तक पहुंचना ज़रूरी है। तो खैर इन दोनों को तो पता नहीं होता, ये मुझे पता है इसलिए आप सबको बता रही हूँ। फिर ये अनु के पास जाती है और वो कहती है कि अनु, तो कहती है कि हाँ मीरा मैडम हमेशा से ऐसी है क्या। तो कहती है कि हाँ दी तो हमेशा से ऐसी है, तो बट वो मतलब सबके साथ ऐसे पेश आती हैं। तो कहती हैं हाँ सबके साथ ऐसे पेश आती हैं, तो कभी उनको किसी से प्यार नहीं हुआ। तो कहती हैं कि नहीं, मगर अर्जुन भैया हैं वो दी को पसंद करते हैं मगर दी भाव नहीं देती हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, और माँ काफ़ी दफ़ा बोली है अर्जुन भैया से शादी करने के लिए। माँ को भी अर्जुन भैया बहुत पसंद है और काफ़ी अच्छे हैं, जॉब भी करते हैं, दोनों टीचर हैं, और बट वो अलग कॉलेज में हैं। तो कहती हैं कि तो मतलब क्या मीरा मैडम का एक ही मेल फ्रेंड है। तो कहती हैं कि हाँ एक ही मेल फ्रेंड है, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से दोस्ती करती नहीं है, और दी का ये नेचर जो है थोड़ा सा सबको समझ नहीं आता ना, इस वजह से। तो कहती हैं कि ओके। तो
अनु एक काम करेगी मेरा? तो कहती है कि हाँ बोल। तो कहती हैं कि क्या मेरा मैडम का नंबर तू दे देगी क्या? तो कहती है कि तुम्हारे पास था तो कहती है कि नहीं, उनका पर्सनल नंबर चाहिए। तो कहती है कि पर्सनल नंबर तू क्या करेगी, दी क्या पर्सनल नंबर? तो कहती है कि नहीं, कभी कुछ काम लगा, अगर उस पर फ़ोन ना लगा तो मैं दैन उस पर लगा। तो कहती तू मुझे भी बता सकती, मैं दी को बता दूंगी। तो कहती कि अब तू हर चीज़ में तेरे को मतलब फ़ोन नहीं लगा सकती ना, तेरी भी पर्सनल लाइफ है। तो कहती कि हाँ ये भी तो है, ठीक है मैं दी का नंबर देती हूँ। क्या मतलब तुझे भरोसा नहीं है? तो कहती कि नहीं नहीं ठीक है मैं दे रही, इतना मत हाइपर हो, ऐसे बोलती है। और जैसे उनके सामने से हमारी किया अनु और साक्षी से बात करते हुए निकल जाती है, हमारी मीरा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और के मन ही मन सोच रही थी ये किया खुद को समझती क्या है, एक तो पहले करीब आती है और फिर इतना सब कुछ होने के बाद फिर भूल जाती है, और ऊपर से ये सब सुबह से ये इरिटेट करना, और ऊपर से क्लास में सीरियसली इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूँगी मैं अच्छे से, ऐसा सोचती हैं। और कहती हैं कि खुद को समझती क्या है, कहीं की जाप बना, या मैं कहीं की अनारकली हूँ क्या कि मतलब मैं उसके पीछे पीछे, नहीं कभी नहीं। और वो धीरे धीरे ना नफरत में ही धीरे धीरे उनको प्यार, या यूँ कह लें कि प्यार की शुरुआत हो चुकी होती है। वो जलन जो साक्षी के आसपास रहने से होता है उन्हें, और वो जैसे ही चेंज करके आती हैं, साक्षी भी आती है, उनको फिर से गले लगा लेती है, वो मेरा सामने ही होती है। अनु बस कहती कि दी 2 मिनट आ जाती है तो उसको बाय बोल के चलते हैं, ये कह के रोकी रहती है। तो जैसे ही किया नोट करती है कि उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, तो फिर वो साक्षी को थोड़ा सा दूर करती है और कहती कि ठीक है मैम, बाय बाय अनु। तो वो चली जाती हैं, कहती कि अब हो गया मैडम चलें हम। तो ऐसा बोल के चल लेती हैं मीरा, और कहती हैं कि तुम्हें इससे दोस्ती कौन करने को बोला है? हाँ मैंने बोला ना कि इससे दूर रहा करो। तो कहती हैं कि दी क्या प्रॉब्लम है आपको किया से? तो कहती है कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती। अनु बोलते कि मुझे लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ऐसा वो धीरे से बोलती, तो कहती क्या बोला? तो कहती कुछ नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने कुछ कहाँ कुछ बोला। तो कहती है कि अच्छा अच्छी बात है, ना ही बोलो तो उससे दूर रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, वो तो खुद तो वेली है, तुम्हें भी वेली बना के छोड़ देगी। तो कहती कि दी प्लीज़ ना, अब मेरी दोस्त है वो। तो कहती हैं कि ठीक है दोस्त है, पता नहीं कैसी दोस्त है, हमेशा अपने से बड़े इसके लोगों से ही दोस्ती करनी होती है। कहती हैं कि आप भी तो अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करते हो। तो कहती हैं कि मेरी कंपैरिजन मत कर, चल बैठ। तो गाड़ी चालू करती हैं, फिर वो रास्ते में जाने लगती हैं। और वो जो उनके बीच जो हुआ होता, वो उनके बीच जो दरमियान जो होता है ना, एक प्यारी प्यारी छोटी छोटी नोक झोंक और जो शरारतें जो परेशान करने के लिए हमारी किया कर रही होती है, अब इधर किया को समझ आ चुका होता है कि उनको असलियत में करना क्या है। और कहते हैं कि मेरा मैडम देखो मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं आपके साथ क्या करूँगी। आपने सिर्फ मेरे सनक को बढ़ाया है, आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकती हूँ। कहती है साक्षी तब तक आके बोलती है चलो चलते हैं घर। तो कहती है हाँ हाँ चल निकलते हैं। ऐसा बोल के वो भी जाने लगती है, और इधर हमारी किया और मीरा भी अपने घर को निकल रहे होते। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।